हमें सनसेट से पहले वहां पहुंचना है। तुम इतने धीरे चलोगी तो सनसेट यहीं हो जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढ के आता हूं। नहीं, मैं भी चलूंगी। तुम्हारी चलने की हालत नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है। मैं चलूंगी। मेरी रफ्तार बहुत तेज है। मैं आपकी रफ्तार पकड़ लूंगी। रुको। मैं नहीं रुकूंगी। मेरी पत्नी हो ना, और उस रिश्ते से तुम मेरी जिम्मेदारी हुई। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना। मेरे साथ जिद मत करो। मैं इस दुनिया का सबसे जिद्दी आदमी। उस लड़की के लिए तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता मैं। उस लड़की के लिए मतलब? वो बहन है मेरी। वो तुम्हारे मामा की लड़की है। मामा की बेटी भी बहन होती है। सिर्फ खून का रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। हर रिश्ते का नाम होता है, पहचान होती है। अभी आपको रिश्तों को समझना है। रिश्तों में बहुत ताकत होती है और इस ताकत से इंसान को प्यार मिलता है, उम्मीद मिलती है, अपनापन मिलता है। आपने रिश्ता बना तो लिया अद्विक जी, अभी उसे निभाना सीखना है। शिव 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 शिव। कोई इतनी बुरी तरह से हार गया है कि मुंह छुपाने की नौबत आ गई है। रव्या, तूने कोशिश तो बहुत की, लेकिन तेरे हाथ सिर्फ हार ही लगी। अच्छा, मैं हारी है तुम? सबसे बड़ी हार तो तुम्हारी हुई है रुद्रनाथ। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं कभी हारता नहीं। अगर हारते नहीं तो क्या हुआ कामाक्षी की बलि का? अभी तक तो उसकी बलि चढ़ जानी चाहिए थी, नहीं? क्यों नहीं चढ़ी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हारा प्रिय आज्ञाकारी शिष्य बागी हो गया है। उसने तुम्हारी बलि से ब्याह रचा लिया। अब तो गई तुम्हारी बलि रुद्रनाथ। बलि गई नहीं। और हाँ, अद्विक बागी नहीं बना। अद्विक आज भी मेरा वही आज्ञाकारी शिष्य है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है। अच्छा, तुम भी तो हमारे गुरुजी के प्रिय आज्ञाकारी शिष्य ही थे ना? फिर तुमने उनकी क्यों नहीं सुनी? हमारे गुरुजी तो महान थे। फिर तुम्हारा इरादा, तुम्हारा मकसद, तुम्हारी मंजिल कैसे बदल गई? तुम अघोरी से शैतान कैसे बन गए रुद्रनाथ? अतीत में मत झांक द्रव्या, क्योंकि आने वाले समय में मेरा भविष्य बदलने वाला है। सही कहा तूने रुद्रनाथ, बिल्कुल सही कहा। तेरा भविष्य क्या, सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन अद्विक तुझ जैसा दूसरा रुद्रनाथ कभी नहीं बनेगा। जानता है तुझ में और उसमें क्या फर्क है? तुम एक अच्छे और महान गुरु के शरण में होते हुए भी बुरे थे और बुरे ही रह गए। लेकिन अद्विक, तुम जैसे गुरु घंटाल के साथ में होते हुए भी उसके अंदर की अच्छाई अभी भी जीवित है, और एक न एक दिन उसे ये बात जरूर समझ में आएगी। तुम लाख बुराई के पौधे बोलो, लेकिन उसके भीतर की अच्छाई को कभी नहीं काट सकते। द्रव्या द्रव्या द्रव्या, तू मुझे एक बात बता,
तुझे कुछ दिखता नहीं है या तू जानबूझकर कुछ देखना नहीं चाहती? अद्विक को मैंने अपने इन दोनों हाथों से पालकर बड़ा किया है, उसे अपने बच्चे की तरह पाला है जब से उसके माँ बाप की मौत हुई है। उसे नई जिंदगी मैंने दी है और उसकी उस नई जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसके खून के एक एक कतरे पर मेरा हक है। अद्विक मेरे खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि अद्विक के लिए सब कुछ मैं हूं, सिर्फ मैं, उसका गुरु। तो जैसे गुरु बहुत आए रुद्रनाथ और चले भी गए अपने गुरूर के साथ। एक दिन उसका ये गुरु भी टूटेगा और उसका गुरूर भी, क्योंकि अद्विक ने गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेला है बल्कि शादी की है। और शादी के उन 7 वचनों में इतनी ताकत होती है रुद्रनाथ कि वो इंसान का दिल और दिमाग तो क्या, उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। शादी के 7 फेरों में इतना बल होता है कि वो उसकी बुद्धि फेर सकता है। और अद्विक के साथ भी यही होगा क्योंकि अद्विक ने दिखावा नहीं किया, प्यार किया। प्यार प्यार प्यार। जो गलती तूने पहले की थी वो गलती आज भी कर रही है। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि प्यार से ज्यादा ताकतवर होता है अपने लक्ष्य की चाहत। और अद्विक को उसका लक्ष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो कामाक्षी की बलि देगा। अद्विक को कामाक्षी की कोई फिक्र नहीं फिक्र है। फिक्र नहीं बल्कि पुराना बदला। खैर छोड़, बस तू इतना जान ले कि अद्विक के लिए शादी, 7 फेरे, 7 वचन कोई मायने नहीं रखते। ये सब उसके लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल है। ढूंढने जा रहा हूं तुम्हारी बहन को, निभाता हूं रिश्ता, पर तुम्हें मेरी चाल से चाल मिलाकर चलना पड़ेगा। तुम्हारे लिए रुकूंगा नहीं मैं। आप रुके या ना रुके अद्विक जी, मैं चलूंगी। लो, वक्त नहीं है हमारे पास। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा कीमती है। मैं वचन देता हूं, आज से 1 महीने के बाद मैं कामाक्षी की बलि दूंगा, कामाक्षी की बलि दूंगा। गुरुजी अद्विक, गुरुमा। मैंने अद्विक को समय द्वार के उस तरफ जाते हुए देखा है और उसके साथ कामाक्षी को भी जाते हुए देखा है। क्या? चली गई रुद्रनाथ, कामाक्षी चली गई अद्विक के साथ, वो दोनों चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कामाक्षी को अपने साथ लेकर जाना अद्विक की ही योजना का हिस्सा है, ताकि कामाक्षी को तुमसे दूर रख सके? अभी अभी तुम मुझे कह रहे थे कि मैं हार गई, मुझे हारा हुआ बता रहे थे ना। अद्विक के खून के हर कतरे पर मेरा हक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी रगों में एक और कतरा आ गया प्यार का, जो खून तो क्या अच्छे अच्छों का जुनून तोड़कर रख देता है।
किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की सुनता है। पूरी दुनिया बदल कर रख देता है। तुम्हारी भी बदल जाएगी। गई कामाक्षी। मम्मी मैं कहाँ आ गई? कोई नहीं है। मम्मा, कामाक्षी दीदी, पापा। क्या कामाक्षी अद्विक जी के साथ आरा को ढूंढने चली गई? ये लड़की बिना इसका दिमाग तो पता नहीं कहाँ रहता है। मॉम आप चिंता मत करो। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना कामाक्षी अद्विक जीजू के साथ चली गई। वो आरा को अच्छे से जानती है, अद्विक जीजू की हेल्प ही होगी। वो बात ठीक है राशि, लेकिन शादी के बाद कुछ रस्में होती हैं, वो सबको निभाना होता है। नई दुल्हन घर के बाहर ऐसे नहीं जा सकती, अपशगुन होता है। ये लड़की ना कुछ नहीं समझती। दुनिया वाले क्या कहेंगे हमारे बारे में? सुमन, इस वक्त इन फालतू बातों से इम्पोर्टेंट ये कि बच्ची कैसे घर पे आए। बड़ी बहन बच्ची को खोजने में मदद कर रही है, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ तो ठीक ही तो किया कामाक्षी ने अद्विक के साथ जाके। हाँ तो कौन सा तीर मार लेगी वो? उसने आज तक भी कौन सा काम एक अच्छा किया है? उसने जो भी किया है सब गलत ही गलत किया हुआ है। मुसीबत में और भी मुसीबत खड़ी कर देती है वो। देखो विप्रा, बिल्कुल गलत कह रही हो तुम। कामाक्षी ने लोगों को मुसीबत से निकाला है। जिन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है ना, उनकी ही मदद की है उसने। वहां पे कोई है? या तो कोई नहीं। बहुत अच्छी चाल से चाल मिला रही हैं आप। आप बेटा माफ करना, मैंने पहचाना नहीं आपको। किससे मिलना है आपको? आप मुझे पहचानेंगे कैसे? मैं तो यहाँ आई ही पहली बार हूँ। एक्चुअली मैं अद्विक की कजिन हूँ।
जाती। अंदर आओ। ये देखो, ये सीढ़ियां गई है ना, ये यहाँ से आप ऊपर जाएंगी तो लेफ्ट में द्रव्या जी का रूम है। कामाक्षी नीचे रहना। अद्विक और कामाक्षी एक साथ नहीं, मैं उन दोनों को इतनी देर तक एक साथ रहने नहीं दे सकती। वो दोनों जहाँ कहीं भी है मुझे भी जाना है। कैसे जाऊं मुझे तो ये भी नहीं पता। गुरुजी, हाँ मैं गुरुजी से पूछ सकती हूँ, वो मुझे बताएंगे, वो मुझे अद्विक तक पहुँचने का रास्ता दिखाएंगे। तुम कौन हो? मैं स्नेहा। और यहाँ पे क्या कर रही हो? वही जो मैं करने आई हूँ। करने क्या आई हो? शादी। क्या? एक्चुअली मैं यहाँ शादी के लिए आई थी। शादी हो गई है? हाँ मैं जानती हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर अब तो मैं आ गई हूँ यहाँ। ऐसे दुल्हन नहीं दिख रही। I mean, कामाक्षी कहाँ है? और जीजू भी नहीं दिख रहा है। अरे तुम कहाँ खो गई? दुल्हा दुल्हन कहाँ है? दुल्हा दुल्हन यहाँ पे नहीं है और तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम कौन हो। पर मैंने बताया तो। बस अपना नाम बताया है, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। तुम दूल्हे के रिश्तेदार हो? जी नहीं, मैं दूल्हे की कुछ नहीं लगती, पर दुल्हन की बहुत कुछ लगती हूँ। परम चाचा, उनकी भतीजी हूँ मैं। बहुत दूर से आई हूँ। हाँ, तुम्हें देख के ही लग रहा है कि तुम बहुत दूर से आई हो। तुम इस दुनिया की तो नहीं लगती। Oh my God! तो तुम्हारे बोलने का मतलब है कि मैं आसमान से आई हूँ? आसमान से तो फरिश्ते आते हैं, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अभी जमीन चीर के निकली हो। जैसे अघोरी आते हैं। अघोरी? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है, मैंने सुना था अघोरियों में भी बहुत शक्ति होती है ना। एक वही तो है जो इस दुनिया से उस दुनिया का सफर कर सकते हैं, है ना? पर हम तो भैया इसी दुनिया के हैं।
कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे परम चाचा कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे परम चाचा यही कहीं होंगे, खुद जाके ढूंढ। तुम मेरे इतने पास आकर भी अस्मी फिर से मुझसे दूर चली गई। तुम्हें आभास हो गया था कि मैं कौन हूं, पर तुम सब के सब अपने ख्यालों में इतने उलझे हुए हो, तुम्हें एहसास तक नहीं तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा इस घर में कदम रख चुका है। अब ये खतरा इतना खतरनाक साबित होगा कि तुम सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस घर में आ चुकी है बदले की लाली, कंकाली कंकाली कंकाली। अद्विक जी! विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम जटाकटाः संभ्रमं प्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ये हम बंजारों की बस्ती है। यहाँ एक बार कोई बाहर वाला आ गया, यहाँ से वापस नहीं गया। तुम लोग सोच भी नहीं सकते तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है यहाँ। तू पागल हो गई क्या? अद्विक के पीछे क्यों जाना चाहती है तू? गुरुजी, जब कामाक्षी के बलि के लक्ष्य के लिए हम निकले थे, तब आपने मुझे और इंद्र को अद्विक के साथ भेजा था ना। लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो अद्विक जहाँ जहाँ जाएगा मैं भी वही वही जाऊंगी। बलि बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उस बच्चे को ढूंढना बहुत छोटा काम। और अद्विक उस बच्चे को वापस लाए या ना लाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर कामाक्षी को वो वापस नहीं लाया, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अद्विक कामाक्षी को उसी दुनिया में छोड़ के आ गया, फिर सोचिए क्या होगा। और द्रव्या ने भी कहा था ना, अगर वो दोनों वहां से वापस ही नहीं आ पाए तो? ऐसा कभी नहीं होगा। अद्विक मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। गुरुजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है अद्विक आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो गई तो? अगर वो दोनों उसी दुनिया में फंस गए तो? गुरुजी, उनकी मदद करने के लिए वहां पे कोई नहीं होगा। समय द्वार पार करके जाना और किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। समय द्वार के पार एक दुनिया नहीं बल्कि काफी सारी दुनिया है। एक तो अद्विक किसी और को ढूंढने गया है और तू अद्विक को ढूंढने जाएगी, ये बहुत मुश्किल काम है। ढूंढ पाओगी उसे? गुरुजी, मैं अद्विक को इस दुनिया से तो क्या, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के ले आ सकती हूँ। तो ठीक है, शुद्धिकरण विधि की तैयारी शुरू करो, लेकिन इंद्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ठीक है। कौन है? माफ कीजिए, शायद मैं गलत जगह आ गई। मैंने तुमसे पूछा कौन हो तुम? मैं रव्या जी की नई शिष्य, नाम है मीरा।
इंसानों की परछाई होती है, पर इस लड़की की तो परछाई ही नहीं दिख रही। इसका मतलब दीदी ये आपने क्या किया? आपने आरा को मार दिया। ये क्या, कैसे कर सकते हैं आप ये? आपको जान लेनी थी तो मेरे ले लेते। मैं जानती हूँ गोरियों को बलि देनी होती है। ये तो कोई जानवर, ये आरा नहीं थी। हाँ यार नहीं, ये जगह तिलिस्मी है। यहाँ की कण कण में जादू है। यही उस कबीले वाले ने कहा था मरने से पहले कि अगर यहाँ कोई बाहर वाला आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और हम बाहर वाले हैं। यहां पर हमारी जान को खतरा है। इस अघोरी को रिश्तों की समझ हो या ना, यहां तुम्हारी जान सिर्फ ये अघोरी ही बचा सकता है। ये सच नहीं है। क्या जानती हो तुम सच के बारे में? हाँ? अतिक जी, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे आरा को ढूंढना है। मुझे जवाब चाहिए। आपको मेरी जान से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें लगता है तुम्हारे जीने या मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता? मैं बताता हूं तुम्हें सच क्या। कामाक्षी! इंद्र, सुना, गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे। हाँ, मैं जानता हूँ। गुरुजी को अब से जो भी काम होगा ना, वो सिर्फ मुझसे ही कहेंगे, क्योंकि उनका महान आदर्श और उनका सबसे प्यारा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इंद्र, बकवास बंद कर। अद्विक ये दुनिया छोड़ के कहीं नहीं गया है। वो बस दूसरे दुनिया में गया है उस बच्ची को बचाने के लिए। हाँ, सही है। वो किसके साथ गया? कामाक्षी के साथ। हाँ, मैं जानती हूँ वो किसके साथ गया है, इसीलिए मुझे उस दुनिया में जाना है। अद्विक को ढूंढ के इस दुनिया में मैं वापस लाऊंगी। किसे वापस लाओगी अस्मी? किसे वापस लाओगी? उसे जो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता है। किसी और के दिए में अपने प्यार की जोत जलाना बंद करो अस्मी, जल जाओगी। अद्विक को जाने दो। उसने अघोर पंथ को धोखा दिया है और एक धोखेबाज के साथ कभी प्यार नहीं हो सकता है। जाने दो उसे। जब वो गुरुजी का नहीं हो सका तो तुम्हारा वो क्या खाक होगा? इंद्र, मेरे अद्विक ने किसी को धोखा नहीं दिया है। उसने बस 1 महीने का वक्त लिया है। हो सकता है कि वो कोई और चाल चल रहा हो। वो जिस दुनिया में गया है ना, उसको उसी दुनिया में रह जाना चाहिए। उसके साथ कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि वो इस दुनिया में वापस ही ना आए। इंद्र, मैं आखिरी बात तुझसे कह रही हूँ। तेरे ये फालतू बातों के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे उस दुनिया में जाना है अद्विक को ढूंढने के लिए। पर तुम मेरी बात सुन। गुरुजी ने मुझे ये कहा था तुझे कहने के लिए कि तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ। जाना तो तुझे पड़ेगा इंद्र, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश है। शुद्धिकरण विधि की तैयारियां हो गई हैं। मैं जा रही हूँ।
अद्विक और कामाक्षी से जुड़ी एक एक चीज लाए हो ना, उन्हें ढूंढने में वो चीजें मदद करेंगी। जी गुरुजी, सब कुछ लेके आए हैं हम। ये अद्विक का शर्ट और ये कामाक्षी का दुपट्टा। तो मैं द्वार खुल चुका है, ये ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। जाओ, जल्दी जाओ। जी गुरुजी। ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, समय द्वार बंद हो जाएगा। क्या हुआ? तुम दोनों अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? गुरुजी हम अंदर नहीं जा पा रहे। ऐसा लग रहा है कोई अंधे की शक्ति में पीछे की तरफ खींच रही है। असंभव, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कौन हो सकता है? ये कैसी अनहोनी है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या जरूर कोई दुश्मन है जो हमें समय द्वार के अंदर जाने से रोक रहा है? ये कोई अनहोनी है। कौन है वो? गुरुजी यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ सही में यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है तो वो खेल किसने खेला? शक्ति किसकी थी? कोई ना कोई तो यहाँ जरूर था। वहां जाके देखते हैं। हाँ चल। कामाक्षी, 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 कामाक्षी उठो।
जी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अद्विक जी कब से आरा को ढूंढने के लिए गए हैं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। मैं कब से उनको फोन भी लगा रही हूँ, बट उनका फोन भी नहीं लग रहा। विप्रा जी इतनी परेशान मत हुई, आ जाएगी। मैं अद्विक को जानती हूँ, गया है ना उसे लाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है वो उसे लेकर ही वापस आएगा। अच्छा, इतने अच्छे से जानती हैं ना अपने बेटे को, तो आप ये क्यों नहीं जानती थी कि वो कामाक्षी को लेकर भाग जाएगा? आपके हिसाब से तो कामाक्षी और सोहम की जोड़ी थी ना। बोलिए, अपने बेटों से बात क्यों नहीं की? सोहम से बात क्यों नहीं की कि वो कामाक्षी को पसंद करता है कि नहीं? बोलिए ना। बात की थी सुमन जी, मैं चाहकर भी अद्विक और कामाक्षी की शादी नहीं रोक सकती। और वैसे भी जन्म मरण शादी ब्याह सब कुछ ऊपर से लिख कर आता है। ऊपर से? ऊपर से कहां से? आप जैसे बड़े लोगों के घर से? माफ कीजिएगा द्रव्या जी, लेकिन आप लोगों ने शादी ब्याह को मजाक बना दिया। शादी एक पवित्र चीज होती है, लेकिन आप लोग बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके भरोसे पर मुझे भरोसा नहीं है। सुमन, किस तरह से बातें कर रही हो तुम? तो विजय, मैं ओके परम जी, आई कैन अंडरस्टैंड। जानती हूँ अभी सब परेशान है आरा को लेकर, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि आपकी बेटी जल्दी मिल जाए। हम ऐसे भगवान पे भरोसा करके नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है हमें पुलिस को बताना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हम किसी के घर में रहे, उनके परमिशन के बगैर पुलिस कैसे बुला सकते हैं यहाँ पे? तो क्या करें? हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे? आरा को हमें ढूंढना है, और जैसी आरा मिल जाएगी ना, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। गुरुमा, कामाक्षी का पूरा परिवार हैरान परेशान है। रुद्रनाथ भी चैन से नहीं बैठा होगा। चारों तरफ हैरानगी का माहौल है, और ऐसे में आप इतने शांत कैसे हो? गुरुमा, अद्विक और कामाक्षी किसी और दुनिया में है। ऐसी भी कौन सी जगह है? आपको तो पता ही होगा ना गुरुमा, इसलिए आपके माथे पर फिक्र की एक लकीर तक नहीं है। हिमालय की वादियां शनाया, हिमालय की वो वादियां जहाँ सदियों से बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी अघोरी तपस्या करते आए। वहाँ की हवाओं में भी पूजा पाठ आस्था अर्चना का ऐसा वास है कि ईश्वर वहाँ पर निवास करता है। वहाँ की हवाओं में वो करिश्मा, वो जादू है कि कुदरत वहाँ पर बोलती है। एक ऐसी दुनिया शनाया जहाँ बाहर वाला एक बार चला जाए तो वहीं का होकर रह जाता है, कभी 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 वापस नहीं आता। तो आपका मतलब अद्विक और कामाक्षी उस दुनिया से कभी वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल ठीक समझा तुमने शनाया। उस रुद्रनाथ को लगता था कि उससे शातिर कोई नहीं, वो जीत जाएगा। उसका वो शिष्य अद्विक कामाक्षी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेगा, और उसने फंसा भी लिया था। सच कहूं शनाया, तो मुझे सचमुच डर लग रहा था कि कहीं शादी की रात कामाक्षी की बलि न चढ़ जाए और वो शैतान रुद्रनाथ अपने इरादों में कामयाब ना हो जाए। जो वो बरसों से चाह रहा है वो कहीं उसे मिल ना जाए। और उस अनहोनी को रोकने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि मैं कामाक्षी को इस दुनिया से किसी ऐसी जगह भेज दूं जहां पर रुद्रनाथ तो क्या उसकी सोच भी ना पहुंच पाए। उनकी किस्मत और वो अपनी किस्मत के हवाले। वहां उस दुनिया में कैसे रहना है वो जाने। उस दुनिया में उन्हें खुद को बसाना है। लेकिन एक बात तो तय है शनाया, रुद्रनाथ का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, रही बात कामाक्षी की, तो उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ ये तो मैं नहीं जानती, जीवन या मृत्यु। वैसे भी यहाँ इस शैतान रुद्रनाथ के हाथों बलि चढ़ने से अच्छा है कि वो वहां महादेव की शरण में चली जाए। वहां से लौट कर आना नामुमकिन किसी भी सूरत में। ना तो अद्विक वहां से वापस आ पाएगा और ना ही वो कामाक्षी को ला पाएगा। रुद्रनाथ का छल और उसका छलिया दोनों के। मिल गया ये अद्विक का शर्ट और ये कामाक्षी का दुपट्टा। ठीक है, अब इसी के जरिए गुरुजी हमें अद्विक तक पहुंचाएंगे। मैं जानती थी एक रुद्रनाथ ही है जो साए की तरह कामाक्षी का पीछा करेगा और अपने शिष्यों को
कामाक्षी के पीछे उस दुनिया में भी भेजेगा। इसीलिए मैंने अद्विक और कामाक्षी की चीजों को अभिमंत्रित कर दिया था, ताकि उन चीजों का प्रयोग करके रुद्रनाथ इंद्र और अश्मी को समय द्वार के पार ना भेज सके। जब कुदरत और कायनात के डर से निडर होकर कोई गलत काम करता है तो कभी कभी हम अघोरियों को भी बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मुझे भी लेना पड़ा। जिस दुनिया में तीनों गए हैं वहां पर मौत की कराह भी और जिंदगी की पनाह भी। महादेव जानते हैं कि मैं नहीं चाहती इनमें से किसी की भी मृत्यु हो, पर मैं ये भी नहीं जानती कि उस दुनिया में कोई है भी या नहीं। मुझे तो इस बात का भी आभास नहीं है कि कामाक्षी उस दुनिया में है या नहीं। तुम इसे नहीं छीन सकते, तुम इसे नहीं छीन सकते। नहीं! कामाक्षी, कामाक्षी, मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी और मौत पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा।